सुल्तान महमूद फातेह का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था। एपिसोड का स्टार्ट ही जैसे कि जंग से देखने को मिलता है, वो सीन काफी ज्यादा मजेदार थे। शहजाद मुस्तफा वाली स्टोरी देखने को मिलती है जहां पर गेदिक अहमद पाशा की एंट्री करवाई जाती है, वो सीन भी बहुत ज्यादा मजेदार था। एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर व्लाद ड्रैकुला जिस तरह अपनी जो आवाम थी जो उसका साथ नहीं थी दे रही, उनको जिस तरह मौत के घाट उतारता है, वो काफी ज्यादा दर्दनाक सीन था। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर दो चीजें ऐसी थी जो कि हिस्ट्री के हवाले से दिखाई गई। लेकिन क्या वाकई हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ भी था या नहीं? अगर हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो ये दोनों चीजों को थोड़ा सा गलत दिखाया गया, यानी थोड़ा सिनेरियो चेंज किया गया इन दोनों सीन्स के अंदर, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। क्योंकि इससे पहले अभी तक जो भी चीज दिखाई जा रही थी इस सीरीज के अंदर, वो एन मुताबिक होती थी हिस्ट्री के हवाले से। लेकिन इस दफा ये दोनों सीन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई। सबसे पहला सीन जो था वो था सुल्तान इब्राहिम की वफात वाला सीन। जैसा कि अभी जो टाइम चल रहा था इस सीरीज के अंदर, वो तो 1462 का टाइम दिखाया जा रहा था, और वहीं पर हमें सुल्तान इब्राहिम की वफात का भी सीन देखने को मिलता है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो सुल्तान इब्राहिम की जो वफात थी वो 1464 के अंदर हुई थी, यानी 1462 के अंदर व्लाद ड्रैकुला को शिकस्त देने के 2 साल के बाद आ गए। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर उनकी वफात का सीन दिखाया गया। इसके अलावा जिस तरह सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है नया सुल्तान बनाने के लिए कारामार रियासत का, वो सुलेमान की तरफ इशारा कर रहा है, और हो सकता है कि इसके आने वाले एपिसोड के अंदर शहजादा सुलेमान को नया सुल्तान बनाया जाए कारामार रियासत का इस सीरीज के अंदर। लेकिन अगर हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो सुल्तान इब्राहिम के बाद जो इनका बड़ा बेटा जिसका नाम इसहाक था, वो नया सुल्तान बना था कारामार रियासत का। उसके बाद जो इसका दूसरा बेटा था जिसका नाम पीर अहमद था, फिर वो सुल्तान बनता है कारामार रियासत का। फिर सुल्तान महमद फातेह की मदद से तीसरे दफा जाकर ये सुल्तान बना था शहजादा सुलेमान। लेकिन जिस तरह सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, मुझे तो यही लग रहा है कि इसके आने वाले एपिसोड के अंदर शहजादा सुलेमान को ही नया सुल्तान बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये भी थोड़ी सी छेड़छाड़ होगी हिस्ट्री के साथ। और दूसरा सीन वो देखने को मिला जहां पर सुल्तान महमद फातेह जब इफलाक के अंदर सारी फतह हासिल कर लेते हैं तो उसके महल की तरफ जाते हैं। वहां पर उन्हें सारे के सारे अपने सिपाही और दूसरे जो इफलाक के लोग थे नेजों के ऊपर चढ़े हुए नजर आते हैं। वो सीन काफी ज्यादा दर्दनाक था। आज के एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर ये सीन देखने को तो मिला, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजिंग की गई कि ये सारे के सारे लोगों को इफलाक के लोग ही दिखाया गया। यानी ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं किया गया कि यहाँ पर ये उस्मानी फौजी भी शामिल है इन सारे लोगों के अंदर। यहाँ पर ये चीज शो करवाई गई कि ये सिर्फ इफलाक के ही लोग हैं जिनको व्लाद ड्रैकुला ने मार दिया है उनका साथ ना देने की वजह से। लेकिन हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो 20 से 23 हजार लोगों को नेज़ों के ऊपर चढ़ाया था व्लाद ड्रैकुला ने, और उसके अंदर ज्यादातर तादाद उस्मानी फौज की थी, जिसको देखकर जो इनकी दूसरी फौज की वो काफी ज्यादा परेशान थी और काफी ज्यादा डर भी गई थी ये सारा सीन देखते हुए। और सुल्तान महमद फातेह खुद भी एक दफा शौक लगा था ये सीन को देखते हुए। आज का जो सीन था मुझे इतना ज्यादा ये वाला अच्छा नहीं लगा, यानी इसने वो इम्पैक्ट नहीं डाला जो इससे पहले इम्पैक्ट डाल रहे थे इस तरह के सीन। यानी आज के एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा एआई का इस्तेमाल किया गया इस सारे सीन को बनाने के लिए। वजह वो भी हो सकती है कि जैसे कि इन सारे सीन के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, इस वजह से उतना ओपन करके सीन को ना दिखाया जा सके। लेकिन एआई का जो इस्तेमाल किया गया वो वैसे इम्पैक्ट नहीं डाल सका। इससे पहले भी हमने इसी सीरीज के अंदर इस तरह के सीन देखे हैं जहां पर व्लाद ड्रैकुला ने इन तमाम लोगों को नेज़ों को ऊपर चढ़ाया था। लेकिन ये वाला सीन थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा था, देखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं सा लगा मुझे तो। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर एक चीज जरूर देखने को मिली कि व्लाद ड्रैकुला इन सबको नेज़ों के ऊपर चढ़ाता किस तरह था, वो सारा सीन देखने को मिला। किस तरह उनके अंदर जो नेज़ा होता था वो डाला जाता था, और कहाँ से डाला जाता था ये आपको अंदाजा हो चुका होगा आज के एपिसोड देखने के बाद। और वो क्या अजियतनाक मौक होगी जब उनको इस तरह की सजा दी जाती थी, और जब नेज़ों के ऊपर उनको चढ़ाया जाता था तब वो मरे नहीं थे होते बल्कि जिंदा होते थे। ऐसे आज के एपिसोड के अंदर भी कुछ लोग तब जिंदा थे जब वहां पर सुल्तान महमद फातेह अपनी फौज के साथ वहां पर आए थे। इसके साथ साथ ही आज के एपिसोड के अंदर शहजादा मुस्तफा को बचाने के लिए गैदिक अहमद पाशा की एंट्री करवाई गई। यानी ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया था शहजादा मुस्तफा और व्लाद ड्रैकुला वाला, वो इसलिए था कि गैदिक अहमद पाशा की एंट्री करवाई जाएगी। वो काफी ज्यादा सीन अच्छा था, वो सीन देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। खासकर जो बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक था, वो म्यूजिक बहुत ही ज्यादा शानदार था। इसी के साथ साथ शहजादा मुस्तफा और शहजादा बायजीद दोनों को हमेशा हमेशा के लिए फिलहाल अभी के लिए इस्लाम बोल के अंदर जलाव वतन कर दिया गया है, जहां पर वो कोई भी फरीजा सर अंजाम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी इस्लाम बोल के अंदर ही रहेंगे।
ये इसलिए किया गया कि दोनों शहजादे इस वक्त सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के लिए ऐसे काम कर रहे थे जो कि करने नहीं थे चाहिए। तो सुल्तान महमद फातेह को लगा कि यही जो है सजा इनके लिए सही रहेगी। ओवरऑल एपिसोड बहुत ज्यादा मजे का था। एपिसोड के अंदर सीन काफी ज्यादा अच्छे थे। उसका शुरू वाले सीन देख लें जहां पर ब्लैड ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर जो काफी ज्यादा यूनिक स्टाइल था सुल्तान महमद फातेह का वहां पे लड़ने का। और भी जो दूसरी सारी चीजें थी आज के एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा मजेदार थी। अगर ये दोनों चीजें वैसी दिखाई जाती जैसे हिस्ट्री के अंदर हुई थी तो मजा और भी आ जाता। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा, कौन सा सीन सबसे ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।